स्टार्ट किया था वो क्या था, जो पर्वत एरिया है वो हमने स्टार्ट किया था। और उस पर्वत एरिया में इसके भी 4 भाग होते हैं, वो भी मैंने बताया था। हिमालय के 4 भाग होते हैं, 4 भागों में हमें उसकी पढ़ाई करनी है। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। जैसे कि हमने देखा कि शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय की स्टार्टिंग की स्टेज है, मतलब हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है। मध्य हिमालय जो है वहां पे बहुत सारा पर्यटन होता है, जहां भी हम घूमने के लिए जाते हैं वो सभी जगह, ठंडी जगह, ऊंची जगह जहां भी है वो हम मध्य हिमालय में जाते हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, देहरादून, ये सब चीजें मध्य हिमालय में है। बृहद हिमालय इन सब हिमालय में से सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो बृहद हिमालय में है। तो ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पे है, बृहद में है। और ट्रांस हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय पार है, मतलब हमें इधर से नहीं दिखता है। जैसे मैंने उसकी रचना, उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ से अगर शुरू होता है, ये स्टार्टिंग है, ये मध्य हिमालय, मतलब ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय है सबसे ऊंचा, और उधर जाके इसको हमें लांग के जाना है। उधर जाने के बाद हमें ये ट्रांस हिमालय दिखाई देता है। तो आज हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, ये शिवालिक है, ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय है, ये पार्ट यहाँ पे आ गए। नॉर्मली ये पार्ट जो है, ये पार्ट कौन सा है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट यहाँ इधर आता है। तो जो ट्रांस हिमालय है उसमें मोस्टली जम्मू कश्मीर वाला पार्ट भी आता है। तो अभी इसका नक्शा हम इधर थोड़ा सा अलग निकाल के यहाँ पे हम बड़े इसके थोड़ा सा इसका देखेंगे। देखिए, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पार है, इसलिए। इसकी ऊंचाई भी बहुत है। हमने देखा कि बृहद और ट्रांस दोनों की ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली बृहद की ऊंचाई ज्यादा है। अब ट्रांस हिमालय में फिर से हमें 4 पार्ट्स में पढ़ाई करना है, इसीलिए मैं टुकड़ों टुकड़ों में हर एक चीज ले रही हूँ, एक ही बार में पूरा नहीं समझा रही हूँ। हमारे इंडियन ज्योग्राफी को कितने पार्ट में पढ़ना है, 4। फिर से उसका एक पार्ट हिमालय का है, हिमालय कितने पार्ट में पढ़ना है, 4। फिर से उसमें जो ट्रांस हिमालय है उसको हमें कितने पार्ट में पढ़ना है, 4। तो हर एक इसका हम एक अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स लेके ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, इसमें फिर से चार चोटियां हैं, इसमें हमें 4 चोटियों की पढ़ाई करनी है। चार चोटियां हैं इसमें। इस फर्स्ट वाली चोटी को हम बोलेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जास्कर और पीर पंजाल। इसकी जो सबसे ऊपर की, सबसे उधर की चोटी है, उस साइड की, वो काराकोरम चोटी है। सेकेंड वाली लद्दाख है, थर्ड वाली को हम जास्कर बोलेंगे और फोर्थ वाली को पीर पंजाल बोलेंगे। इसका मतलब है ट्रांस हिमालय में पहले तो हिमालय ही 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, शिवालिक, मध्य, बृहद और ट्रांस। ट्रांस फिर से 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, या फिर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अगर हमको याद करना है तो हम इसके स्टार्टिंग के इनिशियल लेटर भी याद कर सकते हैं। काल जापी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये 4 चोटियां हैं इसमें। अब इसमें सबसे फर्स्ट आज हम काराकोरम देखेंगे। काराकोरम में क्या है, देखिए, अभी ये सभी जो है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांस हिमालय सबसे पहले बनने को शुरुआत हुई थी, जब भी हमने बताया कि 33 समुद्र जो है वो समुद्र विलुप्त होने की कगार पर था, और वहां के जो भी पार्ट्स थे, लैंड के पार्ट्स दोनों भी, वो नजदीक नजदीक आ रहे थे, और सबसे पहले बनने को शुरुआत हो गई थी, इधर से ढकेलते इस साइड से बनने को शुरुआत हो गई थी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बनते समय
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यहाँ पर जो भी पत्थर पाए जाते हैं वो कंपैरेटिवली जो बाकी के जो हिमालयन रेंजेस है उससे थोड़े से पुराने मिलते हैं। लेकिन पीर पंजाल में, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, इस श्रेणी में जो पत्थर मिले हैं वो थोड़े से नए टाइप के पत्थर लगते हैं। इसलिए जो भूगोल नेता है उन लोगों का कहना है कि पीर पंजाल को इस श्रेणी में नहीं रखा जाए। किस श्रेणी में? ट्रांस की श्रेणी में नहीं रखा जाए, ऐसे उनका कहना है सिर्फ। तो देखिए अभी काराकोरम जो है इसे अगर हम के कहेंगे, काराकोरम के से शुरू होगा ना, इसे हम के कहेंगे, तो इस काराकोरम में बहुत सारी चोटियां हैं। जैसे अभी ये काराकोरम में मान लीजिए बहुत सारी चोटियां हैं, इसमें ऐसी बहुत सारी चोटियां। चोटी हम किसे कहते हैं? चोटी क्या होता है? चोटी एक ऐसा पार्ट होता है जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पार्ट, किसी भी पर्वत का सबसे ऊंचा पार्ट यानी कि चोटी होता है। जैसे गर्ल्स चोटियां डालती है तो उनके सिर का वो सबसे ऊंचा पार्ट होता है, वैसे ही ये चोटी मतलब जो सबसे ऊंचा पार्ट है उसे चोटी कहते हैं। तो काराकोरम में जो भी चोटियां हैं वो देखिए बहुत सारी चोटियां हैं। तो जो भूगोल नेता है उन लोगों ने हर एक चोटी को एक नाम दिया है। हर एक चोटी को अलग अलग नाम देना भी और याद में रखना भी हमारे लिए और उनके लिए भी संभव नहीं है। तो हमें याद कैसे रखना है उसे? जो पहली चोटी है उसे उन्होंने K1 नाम दिया, जो दूसरी चोटी है उसे उन्होंने K2 नाम दिया, तीसरी K3, उसके बाद K4, K5, ऐसे कुल मिलाकर 75 चोटीज है, यानी कि 75 वहां पे पर्वत हम लोगों को देखने मिलेंगे। उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमें सिर्फ दो चोटी याद रखनी है, पढ़ाई के लिए हमें सिर्फ दो चोटी याद रखनी है, एक है K2 और एक है K4। इसमें K2 जो है उसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और जो K4 है उसे हम ग्यासर-ब्रून कहते हैं। ये गॉडविन ऑस्टिन और ग्यासर-ब्रून, K2 K4। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम की K2 गॉडविन ऑस्टिन, और K4 को क्या कहते हैं? K4 का नाम क्या है? ग्यासर-ब्रून। इस K2 की ऊंचाई कितनी है? K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर इतनी इसकी ऊंचाई है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अभी काराकोरम जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर भी है। बहुत सारे बोलने का मतलब है कि जो ठंडी प्लेस है, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है, देखिए ग्लेशियर का मतलब, पहले तो ग्लेशियर का मतलब होता है पर्वत के पहाड़, पर्वत के पहाड़। फिर वो कैसे पर्वत के पहाड़ होते हैं? सॉरी, बर्फ के पहाड़, बर्फ के पर्वत। कैसे बर्फ के पर्वत होते हैं? जो बहुत सालों से, कई हजार सालों से वहां पे बर्फ बिछा हुआ है और वो पिघला ही नहीं है, वो पिघला ही नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियर बोलेंगे। अभी इसमें हम लोगों को कुछ ग्लेशियर याद रखना है, वो भी ग्लेशियर हमको मोस्टली 4 ग्लेशियर याद रखना है। जैसे 4 का आंकड़ा ही शुभ है, हमें पढ़ाई करने के लिए हर 4 चीजें हैं। भारत कितने पार्ट्स में पढ़ना है हमको? 4 पार्ट्स में पढ़ना है हमको। फिर वापस हिमालय जो है वो कितने पार्ट्स में पढ़ना है हमको? 4 पार्ट्स में पढ़ना है। उसके बाद में जो ट्रांस हिमालय है वो कितने पार्ट्स में पढ़ना है? 4 पार्ट्स में पढ़ना है। उसके बाद में काराकोरम में कुछ ग्लेशियर है, वो हमें कितने याद रखने हैं? सिर्फ 4 याद रखने हैं। तो फिर वो कौन कौन से ग्लेशियर हैं? प्रमुख ग्लेशियर हमें कौन से याद रखने हैं? एक है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और है बियाको ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और बियाको ग्लेशियर। तो हमें ये 4 ग्लेशियर याद रखना है। अभी देखिए जब हम इसका विस्तार करते हैं ग्लेशियर का, सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है और सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो ऊपर है वो सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा है। इस सियाचिन का जो विस्तार है वो विस्तार
चीन में चला जाता है और उसे पामेर का पठार कहा जाता है। इसी को दुनिया का छत भी बोला जाता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो ऐसे ही इधर चीन में चला जाता है और चीन में कंटिन्यू चला जाता है, मतलब उसको पैर नहीं, वो कंटिन्यू चीन में वैसे ही होता है और वहां जाकर जो भी वहां का हिस्सा है उसे पामेर कहते हैं, पामेर का पठार कहते हैं। ये पामेर का पठार किस किस को जाके मिलता है? हिंदू कुश, कुनलुनसांग, दियांसांग, इन सबको जाकर ये मिलता है, तो इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। पामेर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, दुनिया का छत कहा जाता है पामेर के पठार। पठार क्या होता है? देखिए अब इधर से तो वो कैसे गया है, पठार का मतलब होता है जिसे कोना नहीं होता ऊपर, वो पठार होता है। और पर्वत क्या होते हैं? पर्वत मतलब जिनको कोना होता है वो पर्वत होते हैं, और पठार मतलब नॉर्मली प्लेन होते हैं, ऊंचाई पर स्थित प्लेन जो है उनको हम लोग पठार कहते हैं। अब इसका जो उत्तरी विस्तार है फ्रांस का, वो किधर गया है? पामेर में चला गया है। चाइना में पामेर का पठार है। इस तरह से जो काराकोरम श्रेणी है, जो काराकोरम श्रेणी है उसमें हमने क्या क्या देखा है? उसमें सिर्फ दो ही श्रेणियां, दो ही चोटियां हमको याद रखनी है, एक K2 और K4। गॉड